आपको आज एनसीईआरटी में दिए गए दो फ्रूट्स के बारे में डिटेल आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहला नंबर आपका दिया गया है कोकोनट, कोकोस न्यूसीफेरा जिसको कहा जाता है। दूसरा होगा मैंगीफेरा इंडिका के बारे में। ठीक है, दोनों ड्रूप्स फ्रूट्स होते हैं। ड्रूप्स फ्रूट्स क्या होते हैं, ड्रूप उनको क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको बढ़िया तरीके से बता दे रहा हूँ। पहला नंबर जो हमने नारियल एक देखा हुआ है, ठीक है, नारियल तो हालांकि हमने यहाँ भी रखा हुआ है, ये भी नारियल एक रखा हुआ है। इसको मैं दिखाता हूँ कि एक एक करके इससे सिमिलरिटी लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले एपिकार्प प्रेजेंट होता है इवन, ठीक है, बाहर साइड जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो अपन पानी वाले नारियल में ज्यादा देख सकते हैं। इवन इसलिए क्या होता है कि यदि किसी भी नारियल का होता है तो उसका पतला पार्ट जो भगवान को भी चढ़ता है, ठीक है, पतला पार्ट एकदम उसको कवर कर लेता है। तो अपन को उसको अलग अलग करने के लिए, ठीक है, क्वायर को अलग करने के लिए फिर इसके बाद उसको छेद यानी उसको भेदना पड़ता है, और जिसकी वजह से फिर वो क्वायर फिर अलग हो पाता है। एपिकार्प इससे चिपक जाता है। मीजोकार्प से ही अपन क्वायर ऑप्टेन करते हैं, यही क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद आ जाता है एंडोकार्प। यदि किसी भी फ्रूट्स में एंडोकार्प यदि हार्ट होता है, सो दिस वन फ्रूट इज कॉल्ड द ड्रूप, तो उसको क्या कहा जाता है, ड्रूप कहा जाता है। समझ में आई बात। फिर इसके बाद अपना तीनों को मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्प या फ्रूट बॉल। ये फ्रूट बॉल है, जो नारियल होता है, ये नारियल, राइट, ये जो नारियल होता है इसको श्रीफल कहा जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर साइड जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, ये वाली जो कवरिंग हो जाएगी, ठीक है, ऊपर साइड बिल्कुल कवर, जिसकी वजह से ये हार्ड है, ठीक है, वो एपिकार्प हो गया। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये अलग किया, ये हो गया मीजोकार्प, राइट। मीजोकार्प ये जो अलग किया जाता है, अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिससे क्वायर ऑप्टेन किया जाता है। फिर इसके बाद हार्डेस्ट पार्ट, ये हार्डेस्ट पार्ट आ गया। ठीक है, तो हार्डेस्ट पार्ट जो है, ये वाला जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, इसी को जय बजरंगबली करके अपन कहते हैं, तो उसको उठा करके तोड़ देते हैं भाई, टूट गया, राइट। हाँ, इससे तो क्या बात है, ठीक है, ऐसा निकला। इसको निकल गया नारियल का खोपरा, राइट। तो ये नारियल का जो खोपरा निकला। अब इसमें सबसे बड़ी बात थी 2014 में एक बड़ा अच्छा 13-14 के नियर अबाउट एक क्वेश्चन आया था, ये ब्राउन कलर कवरिंग क्या है भाई इसकी, और इसके अंदर जो व्हाइट कलर है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे मेन चीज है कि व्हाइट कलर तो सब स्टूडेंट को मालूम होता है, परंतु ये ब्राउन कलर कवरिंग क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है। और नारियल श्रीफल है, तो फल में तो क्या होगा, बीज, तो आप ये ध्यान रखिए, ये है बीज। नारियल का खोपरा होता है उसका बीज। समझ में आई बात, ये आप ध्यान रखेंगे, ये बीज है, राइट। खोपरा जिसको बोल देते हैं वो एक्चुअल में बीज है, तो बोलेंगे बीज। हम तो बीज इसमें एक यहाँ पे जो मिलता है इस जगह के पूरा पार्ट, क्योंकि मॉर्निंग मैंने पढ़ाया था, तो वो यहाँ पे जो एक छोटा सा एक जीव जैसा जो प्रेजेंट होता है, जिसको जीव बोला जाता है, हवन वगैरह में शंकर जी को अपन चढ़ा देते हैं उठा करके, वो उसका एम्ब्रियो होता है, और ये उसका एंडोस्पर्म होता है, तो ये पूरा सीड्स कहलाता है। और सबसे ब्राउन कलर जो कवरिंग है मेम्ब्रेनस मैनर में, ये होता है इसका सीड कोट होता है भाई। ठीक है, बीज चोल जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये बीज चोल वाला क्वेश्चन एआईपीएमटी में पहले आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प और पेरिकार्प। इससे अपन जो मीजोकार्प से क्वायर ऑप्टेन करते हैं, फिर इसका नारियल का खोपरा आ जाता है, जो एआईपीएमटी में सीड कोट वाला पोर्शन होता है। एंडोस्पर्म, ये सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। लिक्विड एंडोस्पर्म जो है लिक्विड या पानी वाले नारियल में होगा, जिसमें वाटर, मिनरल, शुगर और 3n न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट भी एआईपीएमटी में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था कि मेम्ब्रेनस कवरिंग किस में प्रेजेंट होती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एआईपीएमटी का, वो होती है कोकोनट में। हालांकि उन्होंने उस समय एक गलती बहुत अच्छी कर दी थी, ये नहीं मालूम है कि उन्होंने मेज भी लिख दिया था, उसका एक ऑप्शन मेज भी था, और मेज में भी मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, सीड कोट की फ्यूज विद द ओवरी वॉल, ओवरी वॉल के साथ वो फ्यूज्ड हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा कम नॉलेज हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपना आ गया दूसरा नंबर, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कोकोस न्यूसीफेरा, राइट। ये हो गया कोकोस न्यूसीफेरा। तो ये हो गया आम वाला पार्ट। आम में सबसे बाहर साइड जो कवरिंग होती है ये हमने देख लिया भाई। ठीक है, सबसे बाहर साइड की कवरिंग होती है एपिकार्प, जिसको हम खा जाते हैं, वो है मीजोकार्प। तो अब इसका मीजोकार्प ये है, लेकिन इसमें अपन इसको खा नहीं सकते, परंतु इसको अपन खा सकते हैं। और ये हार्डेस्ट पार्ट जो आ गया, ठीक है, ये होता है एंडोकार्प। इफ द एंडोकार्प इज हार्ड, सो कॉल्ड द फ्रूट, सो कॉल्ड द ड्रूप, राइट। और आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए, आपकी एनसीईआरटी में सोलेनेसी फैमिली दिया हुआ है। सोलेनेसी फैमिली में फ्रूट टाइप्स आप देखेंगे, उसमें लिखा है बेरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेरी? बेरी का मतलब होता है यदि एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प यदि तीनों सॉफ्ट होते हैं तो उसको कहा जाता है बेरी, राइट। समझ में, जैसे आलू भटा टमाटर बन गई सब्जी, राइट। तो आलू भटा टमाटर की यदि बात करें, आलू, लेकिन आलू इट्स नॉट अ फ्रूट्स, ठीक है, इट्स अ स्टेम। ध्यान की आलू को अलग कर देते हैं, तो भटा ले लें, टमाटर ले लें, मिर्ची ले लें। ठीक है, टमाटर पूरा सॉफ्ट होता है, भटा पूरा सॉफ्ट होता है, मिर्ची पूरी सॉफ्ट होती है। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प यदि तीनों चीजें सॉफ्ट होती है तो उनको क्या कहा जाता है, बेरी कहते हैं, या कैप्सूलियो, यानी इसको बेरी कहा जाता है। फिर इसके बाद इसमें यदि उठा करके अपन ये आम ले लिए, अब आम को थोड़ा काट करके देख लेते हैं भाई, ये यदि कट जाए तो, हालांकि सुबह से लेकर के रखा हुआ है, इस कांट से थोड़ा सा पार्ट अलग है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया ये एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, तीन चीजें अलग होंगी। फिर इसके बाद इसमें आ जाता है ये सीड, ये वाला पार्ट, राइट। आप देखेंगे सीड, सीड मतलब कैसा है, ये ऐसा वाला पार्ट है। इसमें फंगस लगी, सुबह से शाम तक में बहुत तेजी के साथ फंगस लगती है। न्यूट्रिटिव मीडियम बहुत अच्छा प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसको भी अचार डाल के खाया जाता है। हाँ, इसके चारों तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, राइट। इसके चारों तरफ ये कवरिंग निकल के आ रही है, इसको बोला जाता है सीड कोट। ये कवरिंग जो मैंने निकाल दी, ये होता है कौन सा, सीड कोट। ये सीड कोट हो गया, और इसका डाइकॉट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये डाइकॉट प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म होता है, डाइकोटिलिडनी इसकी क्लास होती है। ठीक है, फैमिली उसकी एनाकार्डियेसी फैमिली है,
ऑर्डर जो है सेपेंडल्स है, ठीक है, और मैंगीफेरा इंडिका, ये आपको याद रखना है भाई, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसका एडिबल पार्ट कौन सा होगा, क्या पार्ट होगा, ये पूरा बना हुआ एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प और ये पोर्शन, ठीक है। और तो मेसोकार्प इसका एडिबल होता है, एंडोकार्प हार्ड होता है, इसलिए ड्रू फ्रूट्स कहा जाता है। इसका जो पूरा बॉटनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका होता है। तो ये दो फ्रूट्स के बारे में मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिया, सारी कुछ चीजें मैंने आपको दिखा दी। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बार बार मेरे वीडियो को देखें, आपको सब समझ में जाएगा। एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, इसके बाद ये हो गया दो कॉटिलेडन थे इसमें उठा करके, इसके ऊपर साइड सीड कोट था। ये नारियल की बात करें तो नारियल में सीड कोट ये वाला पार्ट होता है, ये सीड कोट होता है, बीज चोल होता है, ये एंडोस्पर्म होता है, इसमें एक बीज या एम्ब्रियो होता है, राइट। इसलिए एम्ब्रियो को पंडित जी बोलते हैं कि भाई भगवान को चढ़ा दो या हवन में डाल दो, क्योंकि ये जो एंडोस्पर्म होता है वो बीज के लिए, जीव जिसको एम्ब्रियो के लिए होता है, राइट। यदि पेड़ लगाना है तो आपको पूरा नारियल लगाना पड़ेगा, समझ में, श्रीफल को लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसमें से ये, बिकॉज दिस वन इज सीड, इट्स अ सीड लगाएंगे तो फिर प्लांट, ये हम खा जाएंगे, ये हम बोलते हैं हम खा रहे हैं, समझ में आई बात। और हम बोलते हैं कि उसको मिट्टी में डाल करके नया पेड़ उगा लें, तो ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।